नमस्कार, रिपब्लिक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। और सबसे पहले बात उस पत्रकार की जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई गाजियाबाद में, और नतीजा यह है कि अब पत्रकार काफी नाराज हैं, गुस्से में हैं, धरने पर बैठे हैं पत्रकार। जिस तरीके से परिवार के सामने यह हमला किया गया इस पत्रकार पर गुंडों के द्वारा, बावजूद इसके कि इन्होंने पहले ही शिकायत की थी पुलिस में कि ये लोग, ये असामाजिक तत्व खतरा हैं उनके लिए और परिवार पर हमला कर सकते हैं, बावजूद इसके पुलिस की लापरवाही नजर आई सामने। और अब देखिए, मौत हो गई उनकी। जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए उन्होंने आखिरकार हार मान ली, लेकिन दूसरी तरफ अब पत्रकारों में काफी नाराजगी है और वो धरने पर बैठे हुए। तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। पत्रकार विक्रम जोशी की मौत के बाद से जो स्थानीय पत्रकार हैं वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। यशोदा अस्पताल के बाहर वो आप देखेंगे कि तमाम जो स्थानीय पत्रकार हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि जिले में पत्रकार बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बेहद बिगड़ चुकी है। यही कारण है कि जो बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो पत्रकारों पर भी हमला करने से नहीं बाज आते। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसी के विरोध में जो विक्रम जोशी के परिवारजन हैं और जो उनके साथी पत्रकार विक्रम जोशी के, वो धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि डीएम साहब यहाँ पर आएँ और आश्वासन दे कि जो विक्रम जोशी की मौत के जिम्मेदार कौन है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो पत्रकार हैं यहाँ पर लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर बिगड़ी हुई है, उसी के विरोध में तमाम जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनकी यही मांग है कि विक्रम जोशी को एक सम्मानजनक नौकरी दी जाए, क्योंकि उनके परिवार में वो अकेले कमाने वाले शख्स थे और उनकी 2 बेटियां भी हैं। इसी को लेकर अपना नाम बताइए। फुरकान मलिक मेरा नाम है। ये बताइए कि आप लोग धरने पर क्यों बैठ गए? विक्रम जोशी इस दुनिया में नहीं है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है? प्रशासन से हमें कोई अभी तक मदद का कोई आश्वासन नहीं मिला है। डीएम साहब को हम पिछले 2.5 घंटे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ बुलाने के लिए। डीएम साहब यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अब ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है, क्या आना नहीं चाहते हैं? अब ये तो वही जान सकते हैं, उनके मन की है। मुझे तो ऐसा लगता है वो आना नहीं चाहते। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता, अगर वो आना चाहते 5 मिनट में यहाँ आ जाते। वहीं धरने पर पत्रकार बैठे हुए हैं। वहीं पत्रकार विक्रम की बहन का भी बड़ा आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने कार्रवाई नहीं की थी और इसीलिए इंसाफ नहीं मिला तो आत्मदाह करूंगी। तो ये पत्रकार की बहन, जिनका ये कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो आत्मदाह कर दूंगी मैं। आपको बता दें कि पत्रकार विक्रम जोशी के परिवार वालों ने चौकी इंचार्ज पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने शिकायत की थी लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद नौबत यहां तक आ गई। अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से, और इसमें उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गई है। उनकी मांग थी कि उनकी जो पत्नी है मृतक की, उनको कहीं नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। तो हमने उनको ये आश्वासन दिया है और हम व्यवस्था करा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार जो भी उचित नौकरी होगी उसका प्रबंध कराया जाएगा, उनके पेपर्स वगैरह देख करके। तीसरा विषय उनका था बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं, वो संकट में हैं, तो उनको हम किसी अच्छे स्कूल में उनके निःशुल्क पढ़ाई का प्रबंध हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। हमारी बातचीत से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। एसएसपी साहब ने उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात भी कह दी है, और ये भी उनको कहा गया है कि जो तीनों बातें कही गई हैं, जिसका आश्वासन हम लोगों ने दिया है, उसके लिए उन्हें किसी कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट को हमने अधिकृत किया है, वो उनसे संपर्क में रह करके उनके प्रपत्र इत्यादि इकट्ठा करके जो भी कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी पूरी करा लेंगे। नौकरी की बात कहेगी, क्या वो सरकारी नौकरी रहेगी या प्राइवेट नौकरी? हमने बताया उनकी योग्यता के हिसाब से उनको जो सबसे अच्छा प्रबंध होगा वो किया जाएगा, लेकिन नौकरी की व्यवस्था जरूर की जाएगी। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हर संभव मदद दी जाएगी परिवार को। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं जहां पर पत्रकार इस वक्त धरने पर बैठे हैं। जितेंद्र, जरा उनसे भी बात करिए और पूछिए कि क्या गुंडों के गिरोह और माफियाओं की ये हरकत नहीं बता रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक समस्या तो है? कम से कम वो लोग जो आवाज उठाते हैं, वो पत्रकार जो शिकायत भी करते हैं, ये नहीं कि डर के बैठ गए, उन्होंने एक गलत चीज के खिलाफ आवाज भी बुलंद की और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन कब और कैसे लेगा? क्या इसकी जवाबदेही तय नहीं की जाएगी? देखिए रवि, इस बात में
देखिए रवि, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लापरवाही के चलते विक्रम जोशी की मौत हो गई है। और जो पत्रकार थे स्थानीय, उनका गुस्सा फूट रहा था। उसके बाद से डीएम यहां उनके परिवारजन से मिलने आए हैं और आपको बता दूं कि 10 लाख रुपए की सहायता देने की उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ जो नौकरी की बात की थी, उन्होंने कहा है कि परिवारजन जो विक्रम जोशी हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं और जिस तरह की किस तरह की उन्होंने पढ़ाई की हुई है उसका प्रमाण पत्र उनको दे, तो उसके अनुसार ही उनको नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सहायता 10 लाख रुपए की दी है और साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको भी उन्होंने कहा है कि मेंटेन किया जाएगा और जो तमाम शिकायतें आती हैं अब उन पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये आश्वासन अब दिया जा रहा है, जबकि आश्वासन अगर पहले दिया जाता तो शायद विक्रम जोशी अजिंदा होते। और हम आपको बता दें कि लगातार पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर भी यहाँ के स्थानीय पत्रकारों में काफ़ी नाराजगी है। उनका कहना है कि लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं, सामने आती रहती हैं, पत्रकारों पर हमले होते रहते हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो सख्ती से कार्रवाई नहीं करता है। यही कारण कि तमाम जो क्षेत्र के गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, वो बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चौकी इंचार्ज को प्रोफेशनल एटीट्यूड से उसको वहाँ पर जो भी था उसको अटेंड करना था, उसको जो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही उसके द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें, ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो वो की जा सके। आरोपियों को किस प्रकार की सजा दिलाने के लिए पुलिस किस प्रकार की सहयोग करेगी? इसमें जो अभियोजन अधिकारी हैं, इनके साथ हम लोग बैठक करके क्या क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं, अहम साक्ष्य, क्योंकि इसमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है, अवैध तमंचा बरामद है, पूर्व रंजिश के भी साक्ष्य हमारे पास मिल गए हैं। रंजिश का साक्ष्य मतलब जो पहले एक बार इनका एप्लीकेशन जो पहले दी गई थी वो हमको मिल गई है, जिसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा एक अन्य जो द्वितीय पक्ष की भी बातें हैं, अक्यूज जो हैं उनके भी स्टेटमेंट्स पुलिस ने लिए हैं। तो इन सभी साक्ष्यों के जो सभी साक्ष्य हैं, उन सभी साक्ष्यों के आधार पर जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और ये जो मिसक्रिएंट्स हैं, छोटू जो क्योंकि जान का खतरा निश्चित तौर पर, हाँ, परिवार के सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो भी कर दिए गए हैं और स्थानीय पुलिस को भी बताया गया है कि जो परिवार को जो भी सुरक्षा है यथासंभव उसमें सुरक्षा की जा बिल्कुल। तो देखिए, चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही कि चौकी इंचार्ज को निलंबित जरूर कर दिया गया है, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों पहले ही कार्रवाई नहीं की गई जब शिकायत की गई थी? तो बहन जो है पत्रकार की, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उसके नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगी। मैं दिखाती हूँ मैं कौन हूँ, मैं विक्रम की बहन हूँ। अगर इस चौकी के सामने आग ना लगा दी, अभी है खड़े खड़े अपने में उनके साथ जाएंगे। मेरे भाई को मार दिया है चौकी इंचार्ज ने, कोई कार्रवाई नहीं करी, प्लानिंग कर दी, सारी प्लानिंग कर दी। गाजियाबाद में कल सरेआम दिल दहला देने वाली घटना का दुखद अंजाम हुआ। बदमाशों की गोली से घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई। विक्रम को गंभीर हालत में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोली उनके सिर में मारी गई थी। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने विक्रम जोशी को निशाना बनाया था। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार रात जब पत्रकार विक्रम जोशी पर हमला हुआ तब उनकी 2 बेटियां भी उनके साथ मौजूद थीं। बदमाशों ने पहले विक्रम जोशी को बाइक से गिरा दिया और फिर कार के पास ले जाकर गोली मार दी। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि आरोपियों ने 4 से 5 दिनों पहले भी उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसे लेकर पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी थी। साथ ही गाजियाबाद के एसएसपी को भी इस बारे में बताया था। बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। लापरवाही के आरोप में 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। बावजूद इसके बड़ा सवाल ये है कि यूपी में बेखौफ बदमाश कब तक आम इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे। तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर
किन हालात में यह पूरा मामला सामने आया। एक तरफ छेड़खानी की इन गुंडों ने, विरोध किया, उन्होंने शिकायत की और जिसका खामियाजा यह हुआ कि उन्हें अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पत्रकार की मौत हो गई आज और अब पत्रकारों का विरोध चल रहा है। हालांकि इस मामले में 9 की गिरफ्तारी हुई है। सवाल यह है कि जब शिकायत हुई त्वरित कार्रवाई उस पर क्यों नहीं की गई? क्या इंतजार किया जा रहा था कि एक पत्रकार अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाए?